हरिओम मित्रों, सुप्रभात सभी को। ओम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोग होंगे। आज मित्रों, बिजी पर्सन के लिए इजी योग जानते हैं। कपालभाति प्राणायाम के फायदे और सही तरीका क्या है। कपालभाति प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है मित्रों, जिसे आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो आप एक तरह से ऐसा जानिए कि यदि हमारे हाथों के लिए हम योग करते हैं, हाथों के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ हमारा मजबूत होता है। चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट हमारा मजबूत होता है। जैसे आपको डिप्स वगैरह लगाने के लिए कहा जाता है तो चेस्ट आपका, सीना आपका बाहर हो जाता है। पुलिस विभाग में, तमाम फोर्सेस में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज कराए जाते हैं। आपको देखा जाता है कि आप फिट हैं, बिल्कुल आप परफेक्ट हैं, तभी जा कर के उसमें आपका चयन किया जाता है मित्रों। उसी प्रकार से आप जानिए कि कपालभाति प्राणायाम क्यों किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे इंटरनल जो हमारे बॉडी पार्ट्स के, जैसे किडनी, लीवर, गुर्दा, हमारे जो अंदर हैं, उस हमारी चीज़ों को यह क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे हाथ का एक्सरसाइज है, हमने हाथ के एक्सरसाइज को इस तरह से किया तो हमारे हाथ हमारे मजबूत हो गए। आई एक्सरसाइज आँखों के लिए हमने किया, आई एक्सरसाइज तो आँखों को मजबूत कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम कपालभाति करते हैं जाकि जिससे हमारे लीवर, किडनी, गुर्दा, इन सब चीज़ों को हम कैसे मजबूत कर सकें। तो कपालभाति प्राणायाम हम करते हैं, इससे हमारे इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी के हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ज्ञान की मुद्रा में हम सदैव बैठते हैं लगभग, और आप यदि ज्ञान की मुद्रा में बैठ सकते हैं तो ज्ञान की मुद्रा में बैठिए, जैसे आपको सुखपूर्वक बैठ सके। कपालभाति प्राणायाम आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप बिजी पर्सन हैं, यदि आपका दिनचर्या बहुत बिजी है तो यह आपके लिए बहुत इजी है। आप कम से कम 5 से 7 मिनट, वैसे तो 15 मिनट प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य के लिए करना चाहिए, किंतु यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कम से कम 7 से 8 मिनट, 10 मिनट अवश्य करें। इससे हमारे बॉडी के जो अंदर के इंटरनल पार्ट्स हैं बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। कपालभाति कैसे करते हैं, आइए इस पर गौर करते हैं ज़रा सा। श्वास को सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें क्या करना होता है, बाहर करना होता है, वो भी नाक से। कैसे, ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका जो अंदर के किडनी है, लीवर है, गुर्दा है, पैंक्रियाज हैं, आते हैं, इसमें क्या होता है, कभी कभी जो हमारे भोजन होते हैं वो मलमूत्र के रास्ते से बाहर जब निकलते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, पेप्टिस्टाइन में हमारे जो आंतों में है वो चिपक जाते हैं, तो जिससे हमें दिक्कत होने लगती है और शौच करने में बहुत असुविधा होती है। कभी कभी क्या होता है कि अल्सर की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कोई भोजन आपके शरीर में अंदर गया, वो डाइजेशन नहीं हो पाया, कायदे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वह भोजन अंदर ही रह गया और इससे क्या होता है कि भोजन सड़ गया। सड़ने की वजह से आपको कच्ची डकार आती है, आपको वोमिटिंग होने लगती है और वह आपका एक अंदर घाव की तरह बना देता है, जिससे गैसें उत्पन्न होती हैं और उन गैसों से आपको हर समय दिक्कत होने शुरू हो जाती है। तो यह अल्सर की समस्या हो जाती है मित्रों। अब हमारे बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं, पेट के अंदर की चीज़ें हैं, तो हम हाथ डाल के उसको ठीक कर नहीं सकते हैं मित्रों। उसको हमको इंटरनल क्रियाओं को करके ठीक करनी होगी। जैसे हमारा कपालभाति है, कपालभाति को यदि आप करते हैं प्रतिदिन तो अल्सर की समस्याएं, पेप्टाइड की समस्याएं और लीवर की, किडनी की, गुर्दा की और पैंक्रियाज की तमाम समस्याएं जो ऐसे हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे, उसको हम ठीक कर सकते हैं मित्रों। तो कपालभाति का प्राणायाम जो हमारा है, इसमें आप यदि आपको दिक्कत लगती है, कैंसर की भी समस्या किसी व्यक्ति को है, तो उसको भी आप करा सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करना है, इसको आप एक बार फिर से गौर करें। श्वास को सिर्फ और सिर्फ हमें बाहर करना है, श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे और खाली पेट, सावधानी यह रखना है मित्रों कि हमें यह प्राणायाम खाली पेट करना है। अब कोई भी व्यक्ति, जो हमारे भाई हैं, वो पूछते हैं कि मैं अगर सुबह शाम करना चाहूँ तो कैसा रहेगा। तो मित्रों, सुबह तो मान लीजिए आपने सो करके उठा तो पेट आपका खाली रहता है, आपने शौच किया, नित्य क्रिया किया, उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। किंतु यदि शाम को करना हो तो अगर हम दिन में भोजन कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, तो शाम को पेट हमारा कैसे खाली हुआ, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं मित्रों। यदि जब हम शाम को अपना शेड्यूल रखते हैं, मान लीजिए हम 7 बजे शाम को
अपना शेड्यूल रखते हैं कि सुबह हमने कर लिया 7 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, अब हम शाम को भी 7 बजे एक बार करेंगे। तो शाम को पेट हमारा खाली कैसे रहेगा, तो मैं इसका बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। जब भी आपको करना है, यानी आपने समय रखा 7 बजे का, तो आप 4 बजे के पहले तक जो भी खाए हैं, उसके बाद एक बार आप शौच क्रिया कर लें, नित्य क्रिया कर लें, उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाइए, तो आपका पेट लगभग लगभग खाली हो जाता है। और उसके बाद आपने नित्य क्रिया कर लिया, शौच वगैरह कर लिया, फ्रेश वगैरह हो करके आप आए, मुंह हाथ पैर हाथ धुल करके अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ वातावरण में आप आए और वहाँ बैठ करके कपालभाति कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको हम मान सकते हैं कि आपके पेट खाली हैं। 3 घंटे का गैप होना चाहिए मित्रों, 3 घंटे हमें कुछ भी लेना नहीं है उसमें। तो एक बार और जान लेते हैं कपालभाति प्राणायाम। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपको यह बात समझ में आएगी और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको कैसे लाभ मिल रहा है, इस चीज़ को हमें अवश्य बताएं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को, अपने कमेंट को अवश्य लिखें। और जो हमारे नए भाई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, हमारे चैनल को, यानी यूट्यूब चैनल जो हमारा योगी संकट मोचन यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। कमेंट शेयर जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, और अधिक से अधिक अपने परिजनों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि कुछ न कुछ सभी को लाभ हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।